Record. दिल से कहूँ जुबां से कहूँ हमारी पेरेंट्स बाबा तो अब मजीद मसाले मेरी जान है। कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलता चलूं, दिल का यही अरमान है। दिल से कहूं जुबां से कहूं बाबा तो अब मेरी जान है। मैं दीपक बनकर जलता जलूं, जग को जगमग करता रहूं। दीप से दीप जलाती रहूं, तेरा नाम रोशन करती रहूं। नैनों में नूर चमकता रहे, खुशहाली की पहचान है। कदमों पे तेरे मैं चलता चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, दिल का यही अरमान है। दिल से कहूँ जुबां से कहूँ बाबा तो अब मेरी जान है। मैं जब तक जीऊं तेरे काम आऊं, सेवा में तेरी बलिहार जाऊं, दिल में ओ तुझको समा के ओ बाबा, जन जन को तेरा प्यार लुटाऊं। सेवा का साया सिर पर सदा, ये बाबा का ही वरदान है। कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, कदमों पे तेरे मैं चलती चलूं, दिल का यही अरमान है। दिल से कहूं जुबां से कहूं बाबा तो अब मेरी जान है। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें खुद को। ना गहरी श्वास बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो भी पकड़ा हुआ है कह दे मन से
ये पल मेरा मेरे लिए है। मेरे पिता से मिलने का पल है इमन। छोड़ दे हर बोझ को, जो भी ड्रामा में चल रहा है होने दे। मेरे संकल्पों का तूफान है, आने दे। या कुछ बदलना है, या कुछ करना है। छोड़ दे सब कुछ, और दिमाग से दिल में आ जाए। Turn around, जैसे सागर में लहराते हुए, जहाँ सागर ले जाए। ले जाए, महसूस करें छोड़ना ही, सब कुछ पाना है। हर एफर्ट छोड़ के तो देखें कितना समीप है मेरा पिता मेरे। मैं तो थी ही बाबा, तेरी गोद में हर पल हर लम्हा। महसूस करें अपने पिता की गोद को, प्यार से मस्तक पे सहलाते हुए। मेरे मीठे बच्चे कह रहे, जैसे जैसे बाबा का हाथ मस्तक पे, हर वो छटता जा रहा है। हाँ, समा जाए इस मीठे अनुभव में। ये मेरा मुझसे मिलन है। मेरे पिता से छोटे बच्चे की तरह अपने पिता की गोद में। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद ही आनंद है यहाँ।
और बिल्कुल शांत हो चुका है। संकल्प थम चुके हैं। जैसे सागर के तले में हर कोई नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा संपन्नता भरपूरता है यहाँ। इच्छा मात्रम अविद्या, इसी संपन्न भरपूर स्थिति में अपने प्यारे पिता से उनके मधुर महावाक्य आज के सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 25/1972 के। स्वार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। आज सुबह भी पापा ने कहा ना, क्या क्यों कैसे उन बातों में जाने की बजाय, है ना, उन बातों में जितना जाते हैं उतना गुस्से का अंश, उतना अंदर चिड़चिड़ापन, उतना वो सब कुछ आता है। तो एक सेकंड में टर्न अराउंड। बिंदी में कोई स्टोरी नहीं है जिसकी। जब मैं सार स्वरूप बन जाती हूँ तो संकल्प थम जाते हैं, है ना। एक उससे कंबाइंड, उसके प्यार में जब मैं समा जाती हूँ तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन सामने आ जाते हैं। आत्मा की पावर जग जाती है ना। क्या क्यों कैसे कब तक, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कितना समय जाता है, कितनी ऊर्जा जाती है, कितने संकल्प चलते हैं, है ना। सार स्वरूप मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, है ना। जो है परफेक्ट है, डिसाइडेड है। हमारे सोचने से क्या होने वाला है। हम्म मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। हम्म? सामने इतनी बड़ी परिस्थिति है, हाँ? मन में संकल्पों का तूफान है, चारों ओर कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही, हाँ? एक स्मृति में पापा कह रहे मैं मास्टर बीज, पापा के साथ बिंदु, कोई संकल्प नहीं। हम्म? बस बाबा बिंदु और मैं बाबा का बच्चा बिंदु, शून्य बन अपने पिता के प्यार के अनुभव में समाये। नहीं पता क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, बाबा तू देख ले। होपलेस है फिर भी तू मेरी होप है। छोड़ देना सब कुछ, बिंदु बन जाना। क्या ये बन सकते हैं? हम्म? एक मिनट भी मन को करते हैं, कितना सुकून मिलता है ना। इस एक स्मृति में सहज अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, हाँ, उससे कुछ भी बोलना है आराम से बोल लेते हैं। वैसे ही वाणी, हाँ, मुंह से शब्द निकले जा रहे हैं, मन में संकल्पों का तूफान है, उससे परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। बिंदु
हो जाए स्थित। बस मैं और मेरा बाबा बिंदु। उसके शावर के नीचे बैठ जाए और कुछ एग्जिस्ट ना करे। बस भीगती जाओ बस। हो सकते हैं, है ना। जितनी ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, उतना सिचुएशंस जब वर्स होंगी तब हम खुद को कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर ट्रैफिक कंट्रोल में खुद को समेट लो, है ना। तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समझ सकते। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो, माने 1 सेकंड में उसको वो आत्मा का गहन अनुभव। अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। हाँ, एक भी सेकंड में किसी भी आत्मा में भर सकते हो। अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वो 1 सेकंड में, सॉरी रिपीट हो गया, यह अंतिम स्टेज है। माने अंतिम स्टेज में पापा क्या कहते हैं, आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो बैठकर ज्ञान सुने, समझें, सॉल्यूशन ढूंढें, खुद अपना पुरुषार्थ करें, बल्कि आपका बल, आपका पावर, आपकी एक दृष्टि उस आत्मा को उसके सत्य का साक्षात्कार करा दे कि ये सब जगत मिथ्या है ना। आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे, मेरी आत्मिक स्थिति, दीदी कहती है ना, आप अपने सत्य में स्थित हो जाओ, सामने वाले को खुद ही जो मिलना हुआ मिल जाएगा। तो उस दर्पण माने आईने के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। हम्म? उसको अपना सत्य अनुभव हो जाए बगैर किसी शब्द के। वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस है ना, उसका अंधकार मिट जाए और माइट हाउस उस आत्मा में शक्ति भर जाए के समीप अनुभव करते हो। वह अभी यह स्टेज बहुत दूर है। हम्म? बाबा कह रहे ऐसे अनुभव होता है कि आपके सामने जो भी आए, आप उस परिस्थिति से डिटैच अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो और लाइट हाउस माइट हाउस बन उस आत्मा का अंधकार समाप्त हो, प्रकाशित हो जाए और उसमें वो शक्ति भर जाए। हम्म? जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है, हाँ? है ना, अभी तक तो आत्मा का अभ्यास ही सबका इतना पक्का नहीं है ना। तो वो पक्का करना है जो संभव है, लेकिन प्रैक्टिकल में अब नहीं है तो जरूर कोई कारण होगा। हाँ, बाबा कह रहे पॉसिबल तो है, क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उसका भी कोई रीजन होगा। बच्चों ने कहा होगा ढीलापन। ढीलापन भी क्यों है, हाँ, प्यार से बाबा पूछ रहे हैं बच्चे क्यों ढीले हो। हाँ, ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन सी अटेंशन की कमी है, क्यों नहीं बन पा रही वो हमारी स्थिति। हाँ, हम खुद ही क्यों फंस रहे हैं सिचुएशंस में। जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं होती है। हम्म, है ना। साइंस ने भी बाबा कह रहे ये तो कैसे ये। बच्चों में थोड़ी कमी है, बाबा देखता है बच्चों में कमी है। हम्म हाँ तो यहाँ भी मैंने स्विच ऑन किया, 1 सेकंड में आत्मा में स्थित हो गए, है ना, विस्तार से सार में आ गए, तो ये क्यों नहीं है। मुख्य कौन सा कारण है। हम्म, बाबा ने कहा दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है, माने आईने के सामने खड़े हो जाएं तो अपना चेहरा दिखता है ना। अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा चाहते हो,
औरों को सार में कैसे टिका पाएंगे जब हम खुद ही विस्तार में जा रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सिचुएशन क्यों बदल नहीं रही, हाँ मन क्यों चल रहा है व्यर्थ में, खुद सार में नहीं है। हम अगर सार में हो जाएं, मैं सबसे डिटैच अपने सत्य में टिक जाऊं, तो सामने स्वतः वो टिक जाएगा, है ना। तो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, वह और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते। कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो, है ना। कोई भी बात सुन ली, तभी बाबा कहते हैं ना, ना सुनो ना देखो ना बोलो, बस अपने सार में टिके रहो, हाँ? जरा भी सुना अब मन चलेगा, उसने ऐसा क्यों किया, वो कब चेंज होगा, वो ऐसा क्यों करता है, चाहे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मन चलता है ना। हम्म? आदत है बहुत समय की विस्तार में जाने की, एक सेकंड में सार नहीं लगा सकते ना कि मैं आत्मा ड्रामा खत्म। जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है ना। क्या क्यों कैसे विस्तार को एक सेकंड में बिंदी में परिवर्तित, कैसा है की बजाय अच्छा है करके बिंदी में परिवर्तित, है ना, ये कम है। क्यों क्या के विस्तार में चाहते भी चले जाते हो, ना चाहते भी चले जाते हो, मन ले जाता है ना। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है ना, वृक्ष में कम होती है, हाँ। माने एक में अगर अपने डिटैच होकर अपने बाबा के साथ जीरो बन के बिल्कुल कनेक्ट हो जाऊं, हाँ, फिर पावर बाबा कह रही स्वतः आ जाएगी, है ना। एक ये कि ये संकल्प हट जाए, ये क्या क्यों हट जाए, ये वो हट जाए, तो मैं बाबा से मिल पाऊं, है ना। एक क्या है, मैं हूं ही बाबा के साथ, बाबा के प्यार के अनुभव में इतना डूब जाऊं कि वो क्या क्यों खुद ही हट जाए, मुझ में भी वो पावर आ जाए और सामने वाले को भी वो पावर मिल जाए, है ना। शून्य बन जाओ, बस स्विच ऑन किया, आत्मा फुल स्टॉप। तो इसमें पावर है। क्या क्यों में जैसे थोड़ा भी जाते हैं, हमें पता है मन कितने घंटों तक ले जाता है, और फिर सर दर्द, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन नहीं कर रहा किसी चीज का, होता है ना। तो वृक्ष में कम होती है, बातों में शक्ति कम हो जाती है ना। वृक्ष अर्थात विस्तार, कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाएगा। माने मन संकल्पों में गया तो मेरी शक्ति भी बढ़ जाएगी। जैसे सेक्रीन, सेक्रीन क्या होता है, इतने सारे गुलाबों में से इत्र निकाल के, इतनी सारी चीनी में से वो मिठास निकाल के वो कतरे बनाए जाते हैं कि एक कतरे में एक चम्मच जितनी चीनी का होता है साथ, है ना। और वैसी मिठास में फर्क होता है ना, तब वह अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, चीनी ज्यादा डालनी पड़ती है, जबकि सेक्रीन एक ड्रॉप डालना पड़ता है ना। तो बाबा कह रहे जितना आप अपने सार स्वरूप में, है ना, क्या क्यों कैसे से परे होकर अपने आप को बाबा से कंबाइंड करोगे, है ना, और कुछ देखते भी नहीं देखना, बस बिंदु बन जाओ, स्विच ऑन, खत्म, बाहर का पर्दा लाइट्स ऑफ, आत्मा का पर्दा, बाबा के साथ जागृत आत्मा, जिसे दिख रहा है ये सब सपना है ना, कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ये जो भी मन दिखा रहा है ना। मेरा सत्य क्या है, मैं और मेरा बाबा, शून्य, है ना। एक सेकंड भी हम अगर मन को यूं साइलेंट करें तो कितनी पावर का अनुभव हो रहा है, और ऑटोमेटिक संकल्पों में कितना वेस्टेज का अनुभव होता है। तो सेक्रीन कम अंदाज में मिठास ज्यादा देगी ना, है ना, जितने मैं संकल्प कम चलाऊंगी उतनी मुझे आत्मा में पावर आएगी, स्वतः वो संकल्प हट जाएंगे। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। कितना टाइम है ना, घंटा चला गया पता ही नहीं चला, मन संकल्पों में फंसा हुआ है, नींद नहीं आ रही, 2 घंटे बीत गए, है ना। तो व्यर्थ जाने का कारण वह शक्ति नहीं रहती, फिर वो पावर कम हो जाती है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो, कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो।
एक सेकंड में फुल स्टॉप। ड्रामा सब स्क्रीन के उस तरफ है, मैं बाबा के साथ अनटच्ड हूँ, बाबा के कार्ब में। फुल स्टॉप। ये अभ्यास बाबा कह रहे बढ़ाना है, बिंदु बन जाना है, पास शून्य। कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रख सकते हो। ऐसे अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। पापा कह रहे अभ्यास करते करते, है ना, एक सेकंड में नहीं होगा। क्यों? पापा ने कहा ना, जन्मों की आदत है विस्तार में जाने की। अभी 1 मिनट में होगा, फिर 55 सेकंड में होगा, फिर 50 सेकंड में, फिर 45। इस तरह आहिस्ता 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 आहिस्ता, डिसहार्ट नहीं होना। ये देखना है पहले से कितना कम हो रहा है ना। तो जब मैं सार में टिकूंगी तो ऑटोमेटिक वो आत्माएं भी बिंदु बन जाएंगी, माने अपने सार में टिक जाएंगी, और उनको सारे ज्ञान का अनुभव। सारे ज्ञान का सार क्या है? मैं आत्मा, है ना, वो अनुभव हो जाएगा। क्यों इतना बाबा ज्ञान सुना रहे हैं? क्योंकि मैं जान जाऊं कि मैं आत्मा हूँ। अनुभवी मूर्त ही अन्य को भी अनुभव करा सकती है ना, जब हम उस अनुभव में टिक जाएं, बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति, बिल्कुल फुल स्टॉप। एक टिक बस बाबा के प्यार में, कुछ भी एग्जिस्ट ना करे। मैग्नेटिक पावर के साथ बाबा से। तो बाबा ने कहा ये अनुभव स्वयं ही कम करते हो, इस कारण अन्य आत्माओं को नहीं करा सकते। तो बार बार बाबा से चिपक जाना है ना। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है ना, है ना। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी, तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही परिवर्तन में आ जाएगी, है ना। स्वतः चेंज हो जाती है ना। अग्नि में ईंट भी पक्की हो जाती है, सोना भी डालो तो वो सारा वो निकल जाता है। हाँ, अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को, जी आरती बहन बोल रही। हाँ जी, यहाँ एक सॉरी इंटरप्ट करना ना, नहीं नहीं, ऐसा बोलना। याद आया कि बाबा की ना, बाबा कैसा वंडरफुल कहते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ साइंस। बाबा प्रैक्टिकल में साइलेंस भी है। तो बाबा कहते कि बाबा की अग्नि में हर चीज परिवर्तन होती है। अगर कोई ईंट है सख्त जैसी है तो वो नरम हो जाती है, और जो नरम होती है माना कोई भी लिक्विड, वो सख्त हो जाता है ना। ये तो लोहा होता है, लोहा तो वो पिघल भी जाता है, और पिघला हुआ जैसे ईंट, ईंट कैसे बनती है? स्मूथ मिट्टी से अग्नि में वो क्या बन जाती है? सख्त। तो हमें भी जहाँ सख्त बनना है ना, जैसे पत्थर जैसे बन जाओ, किसी का असर ना पड़े, तो बाबा वो परिवर्तन सिखाता है। और जहाँ मोम जैसे बन जाओ, हाँ, वहां माया करो, प्रेम करो, माफ करो, स्वयं को सुख के सागर के बच्चे समझो, वहां हमको पतला बन जाना माना अपनी मूल स्थिति छोड़कर प्रेम दिल बनना। तो बाबा ये सिखाता है, उसके अग्नि में हम ऐसे परिवर्तन होते, जहां जब चाहे वैसे, है ना वंडरफुल। आज सुबह भी बाबा ने कहा ना, बस प्यार से बोलो मेरा मीठा बाबा, है ना। तो वो हम्म, बाबा पावर देगा पेंट होने की। सिर्फ मीठा शब्द में वैराग, वैराग भी नहीं कहेंगे, मीठा माना प्राप्ति, प्राप्ति, फल, है ना। मीठी चीज फलदायी होती है ना। ये होती है। ठीक ठीक। है ना? तो एक ये है कि ये बैंड हो जाए या मैं बैंड हो जाऊं तो मैं बाबा से जुड़ूं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मुझसे जुड़ जाओ, स्वतः बैंड हो जाओगे, है ना। उस अग्नि की तरह वो अपने अंदर, वो बाबा के साथ वो पावर से जुड़ जाओ, बस एक कार्य करो पावरफुल, है ना। नो एग्जिस्टेंस किसी भी बात की, तो परिवर्तन, है ना, हम में वो पावर आ जाएगा। वैसे मुश्किल लग रहा है कि कैसे ये मन के गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को हटाऊं। मीठा बाबा आ जाओ, हाँ, कंबाइंड हो जाओ बस। ऐसे ही सदैव अपनी पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो, तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव में, हाँ,
वह व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं, वह व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे तो आपकी पावरफुल स्टेज के कारण उन्होंने स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। हाँ, स्वतः बाबा कह रहे वो चेंज हो जाएंगे। आप बस अपने उस ज्वालामुखी स्वरूप में योग अग्नि में स्थित हो जाओ, है ना। व्यक्त भाव वाले के व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है अपनी सोल में आ जाएगा। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। स्वतः बाबा कह रहे आप उस अग्नि स्वरूप में स्थित हो जाओ, ज्वालामुखी रूप में, मेरा प्यारा बाबा कहकर बस बाबा से चिपक जाओ, सब नेचुरली हो जाएगा। आप बस उसमें स्थित हो जाओ, डिटैच हो जाओ। ऐसे परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित है ना, बार बार जितनी खुद में पावर भरे हैं, बाबा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, साइलेंस, बाबा के शावर के नीचे बैठ जा रही हूँ, बाबा तुझे अर्पण, है ना, जो तुझे भरना है भर मुझ में, बार बार कनेक्ट, बैठ जाओ बस उस ज्वालामुखी की किरणों के नीचे, साइलेंस, शून्य बन के स्विच ऑन किया, बाहर का बत्ती गुल, अंदर की जागृत, उस पावर के नीचे कोई भी लौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी। जो मन के संकल्प तंग कर रहे थे ना, आप बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए, स्वतः हट जाएंगे, साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति, दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। बाबा कह रहे आप उस स्थिति में हो जाओ ना, तो बाहर कुछ भी हो सिचुएशन आपको नहीं हिला पाएगी। एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम। अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदाकाल नहीं रहते हो। बाबा कह रहे उस स्थिति में स्थित हो जाओ, वो लाइट हाउस बन जाओ, बाबा से कनेक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि वो एक ही पावर हाउस है, बाकी सबकी एनर्जी कम है ना। जिससे भी कनेक्ट होते हैं दुख का अनुभव ही होता है। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है ना, उसको काम में नहीं लाते हो, बाबा से कनेक्ट नहीं होते है ना, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने कारण कमी रह जाती है। बाबा कह रहे बाबा तो भर रहा है, लेकिन आप खुद को उस वक्त कनेक्ट करके बाबा से चार्जिंग नहीं लेते हो। कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। हाँ, तीनों काला को ज्ञाता। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कभी कोई कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला हो सकता है? हम्म? अब व्यर्थ क्यों जाता है, क्या, क्यों, कैसे, है ना। सॉरी, जब मैं नहीं जानती कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, त्रिकालदर्शी माने मैंने ही किया है वही सामने आ रहा है, अब मैं जो करूंगी वो आगे आएगा। ना वो पास्ट में हूं, ना वो फ्यूचर में हूं, ना ये मैं हूं, है ना। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे संकल्प स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो बाबा करे मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर फिर कर्म करो, संकल्प करो व वचन करो, माने पहले बाबा के साथ कनेक्ट होकर वो शून्य बन जाओ, है ना। हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कब कोई कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला हो सकता है। कहते हैं ना बाबा की याद में रह के करो तो कोई कर्म गलत हो ही नहीं सकता। कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो, त्रिकाल दर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो, है ना। उस वक्त को गुस्सा आ जाता है, घृणा आ जाती है, नफरत आ जाती है, सब कुछ आ जाता है ऑटोमेटिक। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। हाँ, माया के भूत के वश में आ जाते हैं ना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, फिर सोचते हैं इतना ज्ञान सुना, लेकिन उससे क्या हुआ,
कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। बाबा कह रहे बाद में कर रहे हो तो वो तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। अब फिर मन वो जोड़ता रहता है, क्यों किया, क्यों किया, कब तक ऐसा, कब बदलोगे, है ना। फिर मन और बाबा से दूर कर देता है। तो बाबा क्या कह रहे, बच्चे पहले ही मुझसे कंबाइंड हो जाओ, है ना। तो आप हमेशा ऊंची स्थिति में रहोगी। पहले ही त्रिकालदर्शी बन जाओ, पहले ही साक्षी स्थित पर स्थित हो जाओ। तो सदैव चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो, है ना। वो बातें आपको प्रभावित तो नहीं कर देती, है ना। ज्ञान स्वरूप होने के बाद, वह मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद, बाबा कह रहे सारा ज्ञान दे दिया ना कि बच्चे सब फिक्स्ड है, इवन मन के अंदर के संकल्प भी फिक्स है, बाहर का हर एक्ट फिक्स है, तो अब क्यों शिकायत। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद कोई भी कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो। तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। बाबा कह रहे सब कुछ पता होने के बाद भी कर रहे हो तो ज्यादा बंधन है ना। डिससर्विस जो सुबह बाबा ने कहा। हम्म? इस कारण बंधन युक्त आत्मा माने वो फंसी हुई है ना मन के संकल्पों में, बंधनों में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, स्वतंत्र होने कारण ना, स्वतंत्र होने कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती, है ना। महसूस करते हैं कि ये ना होना चाहिए ना, पता भी होता है नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर भी हो जाता है। यह होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए। फिर चाहते हैं ना मन के संकल्प हट जाएं, खुशी का अनुभव हो, अच्छा लगे, है ना। हल्कापन हो, पर वो बोझ इतना हावी हो जाता है ना। चलो एक्ट भी हो गया, उस सेकंड जागो, उस सेकंड बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, बाबा मैंने कुछ नहीं किया ना, ड्रामा है, फुल स्टॉप, खत्म। जो स्क्रिप्ट हुआ। जी, बोल रहे हैं कोई कुछ। जी भगवानी बहन, आवाज नहीं आ रही, चले। सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह देवी परिवार के समीप स्नेही बन जाए, लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम्म? चाहते हैं कि प्यार कर सके, पर बाबा ने कहा ना अंदर वो पकड़ के बैठे होते हैं, नहीं कर पाते। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ना खुद अंदर से संतुष्ट, ना औरों को कर सकते हैं, और ना रह सकते हैं, है ना। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे, माने उस कर्म के प्रभाव से दूर रह सकोगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है, बाबा ने कहा संकल्प में भी नहीं, है ना। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है ना व्हाइट कपड़ों पे, ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ पूर्ण स्थिति के समीप हम्म, आ रहे हो, है ना। क्योंकि स्थिति अब ऊपर होती जा रही है, अब जरा सी बात भी ना वो इतनी बड़ी होके हमें दिख सकती है ना। अब दिखता है 10 मिनट्स, इसलिए छोटी सी गलती भी बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं। बाबा ने कहा पूरा अलर्ट, जरा भी संकल्प से अपनी पहचान नहीं बनानी, है ना। ये तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई वर्तमान समय के प्रमाण, क्योंकि अब हमारी स्थिति ऊपर हो गई है ना। वो छोटी बातें नहीं, छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान, एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है ना। जरा भी उस संकल्प से पहचान बनाई, वो दुख का अनुभव किया, अंदर दरवाजा खोला, पूरी वो दुनिया खुल जाएगी।
है ना। और वो मेरे बाबा के साथ प्राप्ति का अनुभव, उससे वंचित रह जाऊंगी, क्योंकि वो दुख, वो परेशानी, वो चिंता, बाबा से दूरी, पूरी वो फिल्म सामने आ जाती है ना। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो, अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, स्वयं ही रास्ता चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा आप बस अपनी उस पावरफुल स्टेज में स्थित हो जाओ, आप नहीं रुको, आप नहीं थमो, है ना, आगे बढ़ते जाओ जहां सागर ले जाए, बस अनटच्ड आत्मा, है ना। सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों के ज्ञाता, कर्मयोगी, हर कर्म बाबा की याद में बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, अनअफेक्टेड आत्मा। हाँ, संकल्पों को हटाना नहीं है, जस्ट टर्न अराउंड, बाबा से कंबाइंड हो जाओ, अपनी उस पावरफुल स्टेट में, बिंदु में स्थित हो जाओ, सार स्वरूप में, मैं बीज और ये सारा झाड़ अलग, मैं बीज मास्टर और सामने मेरा बाबा बीज, बस उसमें समा जाओ। नहीं जानती बाबा क्या हो रहा है, नहीं जानती क्या होगा, बस ये पल मैं बैठी हूँ तेरे सम्मुख, जो भरना है भर दे, हम्म, जो करना है कर ले बाबा, मैं अर्पण समर्पण तुझे, बैठ जा बस, खाली हो गए, नो स्टोरी। ज्वालामुखी योग इतना पावरफुल कि एक संकल्प भी ना उठे। हर संस्कार स्वतः परिवर्तित हो जाए, हर संकल्प, हर फीलिंग, व्यक्त भाव की, हर व्यक्त अनुभव में बदल जाए। पावरफुल याद, मैं और मेरा बाबा, सार स्वरूप। थैंक यू बाबा। जी, शेयरिंग करेंगे। कान ओम शांति ओम शांति। बाबा बोल रहा है कि हर कर्म करो, बाबा के साथ करो, बाबा के साथ नहीं करते हो कहो सार में साथ में आप जाते हो, ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों हो गया, एक बात आती है अंदर तो कितनी बार दोहराते हैं, बात निकलती ही नहीं है। कोई भी कर्म करो बाबा के साथ में करो, मैं मेरा बाबा में शून्य हो जाओ, बाबा बिंदी में बिंदी। हाँ, कोई कर्म करो बाबा के साथ में, बाबा मेरा साथ में, तो कोई ऐसा संकल्प नहीं आएगा, कोई कर्म नहीं होएगा बाबा के साथ में होंगे तो, बस मेरा बाबा हो मैं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैं अपनी आत्मा के स्थिति में तो हूँ अपने सत्य में हूँ, तो ऐसा कर्म नहीं होगा, मैं उधर उधर माया में भटकती हूँ। ते बाबा आज बाबा पर मुरली थी, फिर बाबा ने इस मुरलिया में ऐसे ही बोलते हैं, हाय एक कोई भी संबंध जोड़ो बाबा से ही जोड़ो, सारा संबंध तोड़ के एक बाबा से जोड़ो, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में बाबा से ही जोड़ो, बस एक मेरा बाबा, एक मैं, बाबा से सारा संबंध जोड़ो। मन जैसे बाबा सार में जाने लगे, वापस से कंबाइंड हो जाओ। हाँ, मन तो सार में तरन जाता है तो बाबा से कमांड हो जाओ, बाबा मेरा हूँ, पावरफुल, बस ऐसे स्थिति रखो, मैं मेरा बाबा और मैं, उधर उधर मन तो जाएगा भटकेगा, उधर जाएगा बात्याम जाएगा,
और बोले कि रात को जाएगा तो नींद फिटेगी नहीं, मेरे बाबा बैठाए, मैं मेरे बाबा तार में विस्तार में आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते बस हैं, आ बार जाते बार हैं। अभ्यास करना है कि मन को साइलेंट बाबा से कनेक्ट, शावर के नीचे बस। बस बाबा के सावर के नीचे, बाबा के शक्ति, बाबा के आनंद में, बाबा के प्यार में, कौन अब मेरा मैं कौन कैसे समझो, तो बाबा साथ में। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। और ओम कोई शांति, ओम शांति। और कोई करेगा शेयर? हम्म। आरती बहन, सोनल बहन, दमयंती बहन, राजा भैया। हिकिड़ो ॿ वचन आहिनि हितां कढी छॾनी आहियां, बसि मूंखे छा अॼु खपे थो, छाजी ज़रूरत आहे।